हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, tan 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं? समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो। लेकिन इसमें आ गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु भी होना चाहिए और एक कोण 90 डिग्री का भी होना चाहिए। ये हो गया 90 डिग्री और ये दोनों बराबर हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? दोनों होगा बराबर। जब ये दोनों बराबर होगा और तीनों कोणों का योग 180 होता है तो इसका योग ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये भी 45, तभी ना 45 45 90 और 90 180 होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम लोग का 45 का मान सबसे आसान है। कैसे निकालेंगे? ये हो गया ए, मान लीजिए भुजा है ए, ये भी हो जाएगा ए, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ए हो जाएगा। अब देखिए AC निकालना है। तो AC क्या है? कर्ण है, बड़ी भुजा है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ये दोनों का स्क्वायर रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों का जो स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a√2। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, कहाँ से आएगा? पढ़े लिखे हो ही नहीं। चलिए समझाता हूँ। हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता है ना? होता है। कैसे होता है? चैप्टर 6 में पढ़े हैं, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किए हैं। अब देखिए, तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा, क्या होगा? स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट में हो जाता है। लंब का स्क्वायर, लंब हो जाएगा ए स्क्वायर, आधार भी उतना ही है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2 गुना ए ऐसे लिख सकते हैं। ये बाहर निकल जाएगा ना, बस a√2 बचेगा। आ गया समझ में? तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं यहाँ पर a√2, समझ में आएगा। अब 45 साइन 45, अब बाबू साइन 45 निकाल लेते हैं। साइन 45 कैसे निकालें? साइन 45 साइन का अनुपात में क्या मान होता है? लंब बटा आधार। ये नहीं होता, लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। हाँ, लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण, अर्जुन कर्ण नहीं। देखिए लंब कितना हो गया? ए, कर्ण कितना? बस कट जाएगा 1/√2। यही होता है ना साइन 45 का मान। अब हमको निकालना होगा cos 45, सिंपल। वहीं आधार बटा कर्ण होता है, यही होता है ना अर्जुन कर्ण। आधार कितना है? ए है, कर्ण कितना है? a√2 है, कट जाएगा 1/√2 आ जाएगा। बस सिंपल सा है। tan का निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ओ tan 45 होता है लंब बटा में आधार। लंब हो जाएगा 1, यानी कि ए, ये भी ए कट जाएगा, बचेगा 1, यानी कि tan 45 का मान 1 हो गया। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं, और सभी जितना भी होगा सब बन जाएगा। अब पूछ रहे होगा सेक का कैसे होगा? सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री। अरे तो हम कॉस का निकाले हैं ना, कॉस का 45 डिग्री का मान, सेम उसके पलट देंगे। cos 45 निकल रहे हैं ए, आधार बटा में कर्ण,
आधार बटा में कर्ण यानी कि 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा √2/1 तो नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा। ऐसे समझो, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। होता है कि नहीं होता है? कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण हमारा है a√2 और आधार है a कट गया, बचा √2। सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। समझ में आया? भेजा में चल गया। तो 90 डिग्री, 0 डिग्री ये कैसे निकालेंगे? बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि यह है एक भुजा, त्रिभुज है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये तो है त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और एक ऐसा त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज कि इसी पर आकर के ये एकदम इसी पर है, एकदम सेम टू सेम ऐसे है, ऐसे इसी पर एकदम सेम ऐसा ही है। तो ये बनेगा 0 डिग्री, यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि सेम ऐसा ही है, ऐसे ऐसे है, ऐसे सेम 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 एक पर ही है, उसी पर ही है। इसको दिखाने के लिए ऐसे लिखे हैं, वरना ये है फिर इसी पर ही एक भुजा ये है, तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा और यहाँ पर दोनों लंब ही बनेगा। बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो चलिए इस पर ऐसे कैसे होता है, इस पर 0 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं जान लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए वही वाला बात है, ऐसे है, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। आपका दिखाने के लिए बड़ा बना है लेकिन वो बहुत छोटा है। ये हो गया 0 डिग्री और ये दोनों लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो हम लोग का बहुत समझ में आ जाता होगा अच्छा से कि हो जाएगा कर्ण बड़ी वाला भुजा, लेकिन इसमें बड़ी वाला भुजा कौन है? दोनों बराबर ही हो जाएगा, होगा कि नहीं? दोनों बराबर ही हो जाएगा। मान लीजिए ये है तो ये भी ये हो जाएगा, होगा ना? ऑब्वियसली होगा। अब देख लीजिए, अब ये कितना होगा इसको समझ लीजिए। ये होगा कितना जब हम इसको यहाँ पर है, मतलब इस भुजा को यहाँ पर ले आते हैं और उसी पर फिर एक और भुजा ले आते हैं, तो उस दोनों भुजा में दूरी कितना? 0 का। तो वही दोनों भुजा के बीच की दूरी हो गई 0। ये तो 0 हो गया। अब निकालने में आसान हो गया। अब देखिए tan, पहले साइन का निकाल लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ से पता चलेगा। साइन 0 डिग्री, 0 के देखिए सामने वाला किसी भी त्रिभुज में जिसके लिए देख रहे हैं थीटा के लिए, उसके सामने वाला कौन? सामने वाला भुजा लंब होता है। तो इस 0 के लिए हो जाएगा लंब ए बी और सी, ए बी हो जाएगा लंब, तो ए बी बटा में बी सी। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना? बी सी नहीं ए सी, कर्ण है वो ए सी। तो यहाँ से ए बाई ए गलत, 0/a, तो 0/a कितना आ गया? 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 आ गया, सिंपल सा। और देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 आ गया, लेकिन tan 0 डिग्री का मान कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। देखिए tan 0 डिग्री लंब हो गया 0, ए भी हो गया लंब और आधार हो गया a, यानी कि BC a, ये भी आ गया 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान भी 0 ही होता है। अब बचा कॉट बेचारा, साइन का उल्टा सेक हो गया, सेक कॉसेक बचा, कॉस हो गया, ये सब बच गया। इसके लिए भी देख लेते हैं कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री के लिए कैसे होगा? कॉस 0 डिग्री आधार कौन होगा? ये हो गया आधार। इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो यही बचा आधार हो गया। आधार बटा में कर्ण होता है, ये होता है, कट गया, एक हो गया, यानी कॉस 0 डिग्री मान 1। सिंपल सा लॉजिक है, कॉस 0 डिग्री मान 1। तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा? कोसेक 0 डिग्री यानी कि कर्ण बटा में लंब। कर्ण कौन है? ऊपर वाला कर्ण है। लंब कौन है? 0। ये देख लीजिए, 0 से किसी भी भागा देंगे वो अनंत आएगा। अनंत मतलब अपरिभाषित, कोई सीमा नहीं है, अपरिभाषित। अनंत है, ठीक है, अनंत है, अपरिभाषित है। इसलिए cos 0 डिग्री का मान, cosec 0 डिग्री का मान अनंत होता है। कॉट का भी होता है, cot 0 डिग्री का मान अनंत ही होगा। cot 0 डिग्री यानी कि आधार बटा में क्या होगा? लंब 0 आ गया, वही आ गया अनंत। अब तो 0 का कमाल तो हो गया।
अब ये 90 का देख लेते हैं, 90। तो दोस्तों इसी पर 90 का भी होगा। देखिए 90 डिग्री दोस्तों ये वाला हमारा मेन है 90 डिग्री, ठीक है। ये भी मेन, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो इसके लिए मैं इसको सीधा बनाना चाहूँगा ऐसे, तब आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से। इसको ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लिया, इसको ऐसे, ठीक है। दोनों लंब है, ये है और ये दोनों 90 डिग्री हैं। ये है ए बी और सी, हो गया। इसके लिए देख रहे हैं ये पहले से ही 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री के लिए देख रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा लंब, इसके लिए देखेंगे तो ये सामने वाला लंब और ये हो जाएगा कौन, ये बचा आधार। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान निकालना है, टेन 90 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 90 डिग्री का मान निकालना। बाकी सबका तो उल्टा हो जाएगा, उसके उल्टा साइन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री का देख लेते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। देखिए सोचिए बात को, और ये हो जाएगा 0 डिग्री, यही वाला 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, कर्ण हो गया वो। तो टेन 90 यानी कि लंब है, ये है दोनों भुजा बराबर, तो लंब बटा में कर्ण, नहीं लंब बटा में आधार, ये होता है ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी कि लंब हो गया ये और आधार हो गया 0, यानी कि ये भी अनंत आएगा। टेन 90 डिग्री का मान अनंत, कॉस 90 डिग्री का मान, तो आधार बटा में आधार हो गया कितना, 0। आधार तो 0 है ना, डिस्टेंस 0 है, आधार 0 और आधार बटा में कर्ण कितना है, ये आ गया 0। कॉस 90 डिग्री का मान 0 ना, और साइन 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री का मान लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि ए बाई ए तो करके 1 हो जाएगा। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1, टेन 90 डिग्री का मान अनंत, कॉस 90 डिग्री का मान 0। बस इतना ही। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद।